नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। क्योंकि हमने कई सारे वीडियो में आपको बता रखा था कि गर्मियों में मिर्चे की खेती क्यों करनी चाहिए, मिर्च क्यों उगाना चाहिए। क्योंकि मिर्च का जो कंटिन्यू किसान अपना वर्ग करते रहते खेत में, तो क्या है कभी कभी भाव उतार चढ़ाव लेता रहता है। अगर देखा जाए तो इस समय 120 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिर्ची का भाव मार्केट में है। जो मिर्ची हमने अपने खेत में इस समय तैयार कर रखी है, आपको दिखा दें कि इस समय रेडी हो चुकी है। अच्छा खासा भाव मार्केट में मुझे मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे अच्छा खासा भाव के साथ साथ में हमने अपने खेत में ये मिर्ची कब लगाई थी और कौन से महीने में लगाई थी और हमने क्या क्या लागत लगाई थी, तब जाकर के अच्छी फ्लावरिंग स्टेज, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा फल क्यों लग रहा है। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि जो जानकारी देंगे वो खुद का एक्सपीरियंस किए हुए और अपने नॉलेज के अनुसार देंगे। क्योंकि रिजल्ट जब अच्छा आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्यों ना हम अब की बार ये क्रॉप करें, क्यों ना हम इस तरीके से करना चाहिए। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, क्योंकि मिर्ची की खेत और मिर्ची का प्लांट, मिर्ची का पौधा एकदम फल लदा हुआ है। एक एक पौधे में तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 किलो तक का मिर्ची का फल लगा हुआ है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। अब हम आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे इस खेत का राज है और क्या क्या हमने इसमें लागत लगाई है। आप देख सकते हैं कि एक पौधे में कितना एकदम फल जो है ग्रो कर, अभी तो ये फल छोटा है, अभी कुछ दिन बाद और ग्रो करेगा। जैसे ही ग्रो करेगा वैसे ही फल तकरीबन बहुत अधिक और बहुत अधिक के साथ साथ बहुत समय तक का फल देने वाला है। चलिए आपको हम अब जानकारी देते हैं कि हमने अपने खेत में क्या क्या लागत लगाई और कब महीने में हमने बेल की रोपाई की और ये कौन सी वैरायटी है, कौन सी किस्म है और कौन सी हमने जुताई की, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला। अब आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त कराते। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। किसान साथियों, जो हमने अपने खेत में मिर्ची की जब बेल या पौध रोपाई की थी तो वो फरवरी का माह चल रहा था। उस समय जो देखा जाए तो बेहद अच्छा मौसम चल रहा था। और इसके साथ में जो हमने किस्मों की चुनाव किया था वो किस्म थी VNR 145 और गोल्डन AK47। जब नाम है इसका AK47, उसी तरह इसका प्रोडक्शन भी गोली की तरह ही माना गया है। और सुगंधा F1 का भी हम अच्छा खासा मार्केट में प्रचलन देखते हैं। तेज 4 है, राशि 078 है, ये मार्केट में प्रचलित किस्में मानी गई हैं। अगर किसान साथियों बीज की मात्रा देखी जाए, 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज की बुआई कर सकते हैं। और आप जब भी बीज की बुआई करें यानी नर्सरी तैयार करें तो आप क्यारी से भी तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ में आप कोकोनेट के थ्रू और सीड क्रेट से भी आप बीज की और नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर बात की जाए रोपाई की, तो जो हमने रोपाई की लास्ट फरवरी में हमने रोपाई कर दी थी मिर्ची की। और अगर बात की जाए किसान मित्रों सिंचाई की, तो सिंचाई के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का सिंचाई में बेहद मिर्ची में हानिकारक माना जाता है। क्योंकि उससे क्या होता है, पौधे में फ्लावरिंग जो स्टेज होती है, फल भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके साथ में फूल भी झड़ते हैं। अगर आपको सिंचाई करना है तो क्यारी बना करके आप सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि वो सिंचाई बेहद साधारण और आसान मानी गई है मिर्ची की खेती के लिए। अगर बात की जाए पौधे से पौधे की दूरी की, तो 1.5 से 2 फीट की दूरी पौधे से पौधे की रख सकते हैं। अगर लाइन टू लाइन की अगर दूरी की बात की जाए तो 3.5 फीट आप लाइन टू लाइन की दूरी रख सकते हैं। रोपाई के समय हम बात करते हैं कौन कौन सी खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए। आपको सर्वप्रथम 2 ट्रॉली गोबर की खाद
और वर्मी कंपोस्ट की खाद आपको प्रयोग में ला सकते हैं। और इसके साथ में SSP 50 kg आपको मिला करके खेत में छिड़क देना है और छिड़कने के बाद जुताई करवा देनी है। जुताई करवाने के बाद आपको क्यारियां बना करके मिर्ची की रुपाई कर देनी है। अगर बात करते हैं स्प्रे की, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 10 से 15 दिन के बाद एक स्प्रे आप दे सकते हैं। उस स्प्रे के लिए आपको क्या करना है, बायर कंपनी का आता है सोलोमन और बायोवीटा, और इसके बाद में एक आता है नेटवो और वियोगा का आप स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि अगर शुरुआती समय में हम लोग अगर अच्छे से ना अगर पौधे की देख रेख नहीं कर पाते हैं तो पौधा डैमेज हो सकता है और क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। इसके साथ में अगर देखा जाए, हमें कुछ ही दिन के बाद में लगाने का समय जो लागत लगाई जाती है, यानी जो हम खादों का प्रयोग करते हैं, तो हमें 20 दिन के बाद खाद का प्रयोग करना चाहिए। उसमें से खाद हमें 15 kg यूरिया और 5 kg माइक्रोन्यूट्रेंट और 1 kg ह्यूमन एसिड का हम लोग 20 से 25 दिन के बाद खाद दे सकते हैं। आपको एक बार रिकॉल फिर से करा देना चाहता हूँ, 15 kg यूरिया और 5 kg माइक्रोन्यूट्रेंट और 1 kg ह्यूमन एसिड का आप 20 से 25 दिन के बाद दे सकते हैं। अगर बात की जाए ये फसल कितने दिन की होती है, तो ये फसल जो है 7 से 8 महीने की होती है। अगर किसान साथियों आपके खेत में एफिड है, माइट है और बहुत सारी गंभीर समस्याएं आपको दिख रही हैं, तो समय समय पर आप स्प्रे देते रहिएगा। जो कि बायर कंपनी का सोलोमन आता है और वियोगा आता है, और अपने अपने एरिया के अनुसार अपने अनुसार भी 1 स्प्रे या 2 स्प्रे देते रहिएगा हर आप 10 से 15 दिन के बीच में। अगर किसान साथियों फ्लावरिंग और फल आना स्टार्ट हो जाए, तकरीबन 1 तुड़ाई हो जाए, तो आप NPK 19-19 का और प्लस बोरान का और ह्यूमन एसिड का 1 स्प्रे दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो